अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स। इसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 हमें गिवन है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें जो है वो रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ वेक्टर्स इसमें रिप्रेजेंट करवानी है, लाइंस ड्रॉ करके दिखानी है। इसके 3 हमें पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट है फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सबसे पहले आपको जो है वो इस चैप्टर के लिए ग्राफ का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और उसके साथ जो कंपास हमारे पास होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ का, उसका आइडिया होना चाहिए। तो वो मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ, सिंपल स्मॉल से एक कंपास, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। और इसी तरीके से ये वाली जो साइड्स होती हैं ये मेरे पास एक्स एक्सिस कहलाती है, ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ से इस साइड से देखेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और यहाँ से इसको देखेंगे तो नेगेटिव है। और ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस कहलाती है। अपर साइड पर पॉजिटिव वाई एक्सिस है और लोअर साइड पर ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस कहलाती है और वर्टिकल लाइन हमारे पास वाई एक्सिस कहलाती है। अब क्वेश्चन के पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखें, फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो आपने क्या करना है, जो 15 न्यूटन है आपके पास, ये तो आप एज इट इज़ ड्रॉ नहीं कर सकते, आप कन्वर्ट कर लेंगे इस चीज़ को डाटा में। आप सॉल्यूशन में आ जाए डायरेक्ट इसके। और पार्ट 1 आप जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 1 में आप क्या करेंगे कि आप 15 न्यूटन को जो है वो इक्वल लिख लें 3 सेंटीमीटर के। 3 सेंटीमीटर के आपने जो है वो 15 न्यूटन को इक्वल ले लिया है। अब 15 न्यूटन जो है उसको आपने 3 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है, तो ये आपके पास स्केल में सेंटीमीटर वाली लाइन मौजूद है। तो ये सेंटीमीटर वाली लाइन में आप 3 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे 0 से लेकर 3 तक की। और किस तरह ड्रॉ करेंगे ये बता रहे हैं कि आपके पास जो 15 न्यूटन यानी अब जो 3 सेंटीमीटर हो चुका है वो आपने एक्स एक्सिस पर 60 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले जो है वो डी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सिंपल इस डी को आपने इस पोजीशन पे रखा, या आप सबसे पहले एक ग्राफ को ड्रॉ कर लें। ग्राफ आपके पास किस तरीके से होता है, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब आपने इसका जो ये पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, सेंटर इसका, यहाँ पे आपने डी रखना है। सेंटर से 90 डिग्री की लाइन में मैच होना चाहिए, और आपको 60 डिग्री पर ये पॉइंट आउट कर लेना है। आपने ये लेफ़्ट साइड से जो है वो डी के स्टार्ट लेना है। तो या आपका जो राइट साइड है यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 60 डिग्री आपके पास यहाँ आ रहा है। यहाँ पे आपने इसका पॉइंट ले लिया 60 डिग्री का। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो इसको इस पॉइंट से आपने जो है वो 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो आपके पास ये सेंटीमीटर वाला स्केल है 0 से लेकर 3 तक का, तो आपने 0 से 3 तक की ये लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन ये बोर्ड पे आपको समझाने के लिए मैं इसको जो है वो थोड़ा एक्सटेंड करके बना रहा हूँ। सपोज़ कीजिए यहाँ पर आपका ये 3 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये 60 डिग्री का पॉइंट भी थोड़ा मुझसे आगे हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर। तो इस तरीके से सिंपल आपके पास एक वेक्टर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जिसका एंगल आपके पास ये आपने 60 डिग्री का यहाँ पर बता दिया। अब आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ आपको अपर साइड दिख रही है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, 60 किलोमीटर जो है वो कवर करना है। तो 60 किलोमीटर आपके पास कॉपी पे तो यहाँ पे नहीं हो सकता ड्रॉ, तो आप क्या करेंगे, अगेन आपने 60 किलोमीटर्स को जो है वो इक्वल ले लेना है। 3 सेंटीमीटर ले लें या 6 सेंटीमीटर ले लें, 6 सेंटीमीटर। तो आपने सिंपल क्या करना है, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना है, और या आप ग्राफ ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, और वहाँ से स्केल रखकर आपने
6 सेंटीमीटर की लाइन पॉइंट आउट कर लेंगे। तो आपके पास कॉपी पे इतनी ये कुछ लाइन आपके पास ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ थोड़ा। तो यह आपके पास 60 किलोमीटर इक्वल हो गया 6 सेंटीमीटर के, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी सिंपल। तो कहाँ जा रही थी ये लाइन? डिस्प्लेसमेंट हो रहा था 60 किलोमीटर का डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ में। तो जो भी एक पॉइंट आपने रेफरेंस कंसीडर किया है वो पॉइंट आपके पास समझ लें ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट यहाँ से आपने मूव किया है अपवर्ड नॉर्थ साइड पर, जो कि जाकर आपका कंप्लीट हो गया 6 सेंटीमीटर। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपको ये वाली साइड दिख रही है, तो बिल्कुल इस पॉइंट पर यहाँ से स्टार्ट होगा और इनके सेंटर में लाइन ड्रॉ होगी आपके पास। तो अगेन वही 30 किलोमीटर, तो ये आपके पास इसमें तो इजीली आ नहीं सकता कॉपी में। आपने क्या करना है, वही अगेन आपके पास थर्ड पार्ट में आपने 30 किलोमीटर को इक्वल करना है। 30 किलोमीटर पर आवर है, इस चीज़ को आपने इक्वल ले लेना है 3 सेंटीमीटर। तो ये आप इजीली पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके पास अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये आपके पास साइड बनती है। यहाँ से आपने स्केल रखना है और 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की एक लाइन आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट में हमने क्या किया, डी रखा, 60 डिग्री को मेजर किया और 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। सेकंड में हमने 60 किलोमीटर को 6 के सेंटीमीटर के इक्वल रखा और 6 सेंटीमीटर की हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, जो कि किसी रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट होकर नॉर्थ पर अपवर्ड साइड जा रही है। इसी तरह थर्ड वाले में हमने 30 किलोमीटर्स पर आवर को इक्वल लिया है 3 सेंटीमीटर्स के, और उसमें हमने क्या किया, कंपास बनाकर इसमें 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये वाले जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आपके पास ये दो चीज़ें होना लाजमी है, स्केल और ये डी। ओके, नाउ अब न्यूमेरिकल नंबर 5.2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। अ बॉडी मूव 5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। बॉडी मूव कर रही है हमारे पास 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो रेफरेंस पॉइंट पर बॉडी मौजूद होगी और वहाँ से ईस्ट की तरफ मूव करेगी फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए, और उस पॉइंट का हम नाम जो है वो ए रखेंगे। एक पॉइंट है हमारे पास जहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, उसका हमने नेम जो है वो पॉइंट का ए लिया। टूवर्ड ईस्ट 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते, किलोमीटर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर्स में। तो 5 किलोमीटर को हम इक्वल ले लेते हैं यहाँ पर। 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो मैंने स्केल रखकर इसको जो है वो 5 किलोमीटर यहाँ से मूव करवाया। सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 किलोमीटर है, और यहाँ पर हम एरो हेड बना देंगे इस तरीके से। एंड रीचेज अ पॉइंट बी, और इस पॉइंट का हमने नेम जो है वो बी रखा है जहाँ पर वो पहुँचा। फ्रॉम बी इट कवर्स 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ। अब बी पॉइंट से इसने मूव करना स्टार्ट किया टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ अपर साइड हो गया, और ये 3 किलोमीटर्स का मतलब है 3 किलोमीटर इक्वल हो जाएगा 5। जब हमने 5 किलोमीटर 5 लिया तो 3 जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब एक क्वेश्चन में अगर कोई एक हमने वैल्यू जो है वो किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल बताई है तो बाकी रिमेनिंग भी उसी के अकॉर्डिंग बताई जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो 3 इक्वल टू 6 बता दें। इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में 3 किलोमीटर्स भी 3 सेंटीमीटर के ही इक्वल हो ना। तो 3 सेंटीमीटर हमने मूव किया अपवर्ड डायरेक्शन में, आई थिंक इतना हो गया, और इस पॉइंट का हमने नाम क्या दिया है, सी। फ्रॉम बी इट कवर्स 3 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ एंड अराइव एट अ पॉइंट सी। Find the displacement and the direction of the displacement। तो आपने जो है वो नेट डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है और डायरेक्शन भी बतानी है डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल आपके पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है वेक्टर का, ये ए से जहाँ तक पॉइंट है, ये आप क्या करेंगे, जो इनिशियल वेक्टर की टेल थी वहाँ से ही जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फाइनल
रिजल्टेंट वेक्टर भी जिसे कहते हैं, उसको आप स्टार्ट लेंगे और जो हेड है लास्ट वेक्टर आपने कंप्लीट किया वहाँ पर ही उसकी हेड ज्वाइन कर देंगे आप। तो ये आपने स्केल से करना है और ये इसकी आपके पास ये हेड बन गई। अब आपने करना क्या है, इनको मेजर कर लेना है। किस तरीके से, आपने जो है वो डी रखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर ए पर, तो ये आपको जो है वो वैल्यू बता देगा। तो ये आपको 31 पॉइंट समथिंग इसका जो आंसर आ रहा है उसमें भी वही है। तो ये आपकी इसकी डायरेक्शन हो गई। और स्केल को रखकर आपकी बुक कॉपी में इजीली स्केल आप रख सकते होंगे। यहाँ से स्केल रखकर यहाँ तक का आप सेंटीमीटर्स में इस चीज़ को मेजर कर लेंगे। तो आपने जब इसको मेजर किया है स्केल से, तो यह आपके पास आ रहा है 5.8 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल आपके पास आ रहा है ये 31 डिग्री आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्स 31 पॉइंट समथिंग हो सकता है। और ये डायरेक्शन आपके पास जो है वो क्या है, इन नॉर्थ, जिससे आप देख सकते हैं इन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्लास न्यूमेरिकल नंबर 5.3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। अ मैन ड्राइव हिज कार 5 किलोमीटर ईस्ट। एक पर्सन जो है वो, एक आदमी ड्राइव कर रहा है कार को 5 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट मैंने बना लिया, यहाँ से 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तो आ नहीं सकता इजीली, 5 को मैं ले लेता हूँ 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके अलावा मैं और भी फैक्टर्स में साथ ही लिख लेता हूँ। 1 अगर हो गया 5 तो 10 जो है वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 किलोमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी तरह 20 किलोमीटर्स जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ अ मैन ड्राइव हिज कार 5 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से उसने ईस्ट की तरफ मूव किया, तो ये राइट साइड पे हमारी पास मूव करेगा 5 सेंटीमीटर। आई थिंक इतना जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गया। आपने स्केल से इसको जो है वो मेजर कर लेना है कॉपी में 5 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पर आने के बाद 5 किलोमीटर को हमने जो है वो इक्वल लिया था 1 सेंटीमीटर, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया यानी कि 1 सेंटीमीटर। देन ही ट्रेवल्स 10 किलोमीटर साउथ। अब उसने साउथ की तरफ 10 किलोमीटर मूव किया, तो यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है साउथ। 10 किलोमीटर्स का मतलब है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की ये हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। सपोज कीजिए 2 सेंटीमीटर। नाउ ये अनदर पॉइंट पे यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। देन ही ट्रेवल 10 किलोमीटर साउथ एंड रीचेज अ पॉइंट। इस पॉइंट को आ गया। फ्रॉम हेयर ही ट्रेवल्स 15 किलोमीटर्स टूवर्ड वेस्ट। अब यहाँ से ये वेस्ट की तरफ मूव करेगा, तो लेफ्ट साइड है वेस्ट, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर हमारे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हमने जो है वो वेस्ट की तरफ स्केल से रखकर और ये 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ये 3 सेंटीमीटर जो है वो उसने मूव कर लिया है। नाउ अब फाइनली हेयर ही ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब उसने अगेन नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर जो है वो मूव किया है। तो मैं इसको 20 किलोमीटर्स के लिए बना देता हूँ। इतना हमने सपोज कर लिया। आप क्या उससे स्केल से जो है वो इसको मेजर करेंगे अपनी कॉपी में, तो 4 सेंटीमीटर आपने करना है। मैंने ये इसका इस तरीके से बना दिया। फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। अब इस पोजीशन से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ से इसका नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक की आपने जो है वो ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले ये आपके पास ड्रॉ हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप एरो बनाएंगे, ये आपके पास पॉइंट था। तो अब इसको आप मेजर करेंगे स्केल से। तो इसको सेंटीमीटर्स में जब आपने मेजर किया, तो ये आपके पास इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 14.2 सेंटीमीटर। लेकिन आपने इसको शो करवाना है किस में, यानी कि कितना हो गया आपके पास 14.2 किलोमीटर्स हो गया।
और अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट से यहाँ पर जो है वो आपने डी रख के इस चीज़ को मेजर करना है। तो यहाँ से जब आपने मेजर किया ये वाली साइड पर, तो ये आप देखेंगे आपके पास कितना, ये 45 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको जो है वो इस तरीके से, ये आपने यहाँ पे बता दिया 45 डिग्रीज का आपके पास इसका एंगल आ रहा है, और ये इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके सो क्लास, तो ये मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है। कुछ इसकी शेप आपको जो है वो डिफरेंट दिख सकती है, यानी कि ये वाली साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की और थोड़ी जो है वो एक्सटेंड हुई भी होगी, लेकिन तकरीबन इसी तरीके की आपके पास शेप ड्रॉ के आएगी। आपने जो है वो इसमें स्केल और डी को यूज़ करना है, और ये आपने काइंडली सही प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है कि आपने 5 किलोमीटर्स को 1 के इक्वल लिया, तो 10 2 के और 15 3 के और 20 4 के। ऐसा नहीं होगा कि 5 को 1 के ले लिया और 10 को आपने 5 ले लिया और जो है 15 को कुछ और ले लिया, ऐसे डिफरेंट नहीं होंगे। वही एज इट इज़ जो वैल्यू 5 के इक्वलेंट 1 सेंटीमीटर्स में होगी, वही 10 के इक्वलेंट सेंटीमीटर्स में आपने कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 2 में। क्लास न्यूमेरिकल नंबर 5.4 को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन are acting at an angle of 0, 30 and 150 degree with the x-axis respectively. Find the resultant force. अब इसका क्या मतलब है, एक 3 फोर्सेस है हमारे पास, 3 न्यूटन की, 2 है 4 न्यूटन की, एक्टिंग एंगल्स पर जो है वो इतने इतने एंगल्स पर फॉर्म कर रही है। तो रिस्पेक्टिवली यानी 0 डिग्री पर पहले ये 3 न्यूटन है, फिर 30 डिग्री पर ये 4 है, एंड 150 डिग्री पर ये नेक्स्ट वाली जो 4 न्यूटन फोर्स है ये एक्ट कर रही है रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमने देखा ये हमें जो है वो फर्स्ट वाली फोर्स है, तो न्यूटन्स में गिवन है। तो न्यूटन के लिए आपने क्या करना है, इसको मेजर तो न्यूटन में नहीं कर सकते, आपने 3 न्यूटन इक्वल कर दिया 3 सेंटीमीटर से, तो 4 न्यूटन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। नाउ तो अब आपने जो है वो फर्स्ट वाली 3 न्यूटन की जो है फोर्स वो 0 डिग्री पर आपने ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से आपने देखा 0 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन ही आपके पास ये वाली लाइन पे ही आ रहा है, ठीक है। आपने 3 सेंटीमीटर्स मेजर किया आपने, तो यह आपके पास सपोज कीजिए 3 सेंटीमीटर की एक लाइन आ गई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस था आपके पास, 3 सेंटीमीटर की ये आपके पास एक फोर्स ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट आपके पास है 4 न्यूटन जो एक्ट कर रही है 30 डिग्री पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने डी रखा इस पॉइंट पर और आपने 30 डिग्री मेजर किया, तो आपके पास 30 डिग्री इधर आ रहा है। अब आपने 30 डिग्री की जो है एक और लाइन जो यानी कि 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ की यहाँ से। तो स्केल से जब आप मेजर करेंगे कॉपी में, तो 4 सेंटीमीटर आपने जो है वो ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास एक आ गई, ये आपके पास आ गई थी 3 सेंटीमीटर्स की, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर्स की हो गई 30 डिग्रीज के एंगल पे। नाउ द लास्ट वन एंड 150 विद द एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ से आपने क्या करना है, 150 डिग्री आपने जो है वो मेजर कर लेना है। तो आप जब यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखें यहाँ जाके आपके पास ये 150 आपको मिल रहा है। तो आपने 150 पर इसको यहाँ से लेकर और 4 सेंटीमीटर की आपने एक और लाइन ये ड्रॉ करनी है। तो ये आपके पास 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आपने क्या करना है, इसका फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स का वही तरीका है, यहाँ से आपने रेफरेंस पॉइंट जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था यहाँ से लिया आपने, और एंडिंग पॉइंट जो था वहाँ से आपने इसको मैच कर दिया और एरो आपने यहाँ बनाया। अब जब आप इसको यहाँ से आपने इसका एंगल मेजर किया, तो ये आई थिंक के 52 आ रहा है, 52 या 53 डिग्रीज इसका एंगल आपके पास फॉर्म कर रहा था। तो ये आपके पास जब आपने इसको मेजर किया, तो ये आपके पास 53 डिग्री आ गया इसका,
और जब आपने इसको स्केल से ये वाली लाइन आप मेजर करेंगे तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर्स आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 कंप्लीट हो गया।